हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है वैष्णो देवी का पार्ट 2। मतलब कि अब हम लोग अपने होटल से माँ वैष्णो देवी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकलने वाले हैं। अभी हो रहा है शाम के लगभग 5:23। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर अब यात्रा पर्ची हम ऑनलाइन ही ले चुके थे, तो अब वहाँ वेरीफाई करवा के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। अभी बाहर इतना धूप है और हमें इस पर्वत पे चढ़ाई करनी है। ये रहा पूरा रास्ता। तो अब हम लोग यहाँ से चाय पीने के बाद निकलेंगे। तो आपको दिखाते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब चढ़ाई करने के लिए हम लोग पुराने वाले रास्ते से जाएंगे आज, क्योंकि नए वाले रास्ते पे बहुत दुकान वगैरह नहीं है तो परेशानी होता है। पिछली दफ़ा जब हम लोग आए थे तो बहुत दिक्कत हुआ था। तो अभी एक ऑटो ले लिया है जो कटरा बस स्टैंड से 160 रुपये ले गए। पुराने वाला जो रास्ता है वहाँ तक आपको छोड़ देगा। एंट्री के लिए टोटल भी रहा है। अभी हमारा एंट्री हो चुका है। ये रहा वो। गाइस अब लगभग हम लोग बाणगंगा से भी बहुत ऊपर आ गए। अब लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए। तो ऊपर चढ़ने के लिए डंडे की आवश्यकता पड़ी है। हम दोनों डंडा ले लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पसीना का हाल देख ही सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ के रुक के चलना है, फिर मिलते हैं रास्ते में। वैसे मज़ा आ रहा है। ये ऊपर से नीचे कटरा का दृश्य। अभी और ऊपर जाएंगे तो और छोटा छोटा चीज़ दिखेगा, बस लाइट जलेगा। सबसे ऊपर जाने के बाद तो दिखेगा ही नहीं। ये सूरत भैया सीसीडी के काउंटर पे ले लीजिए ना, चीनी वाला ही। बहुत तगड़ा आर्गूमेंट चल रहा, बहुत तगड़ा। आपके इस संघर्ष को याद रखा जाएगा सूरत भैया। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। हर बार बारिश हो जाता था, इस बार बारिश नहीं है तो आसान है चढ़ने में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी समय चलने के बाद अब हम लोग कॉफ़ी ले लिए हैं। अब मस्त कॉफ़ी पी के ऊपर चला जाएगा। थोड़ा इंस्टेंट एनर्जी चाहिए अब। अंकित को लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा यार। मिलेगा। अंकित बोलता है अगली बार आएंगे तो गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे। इसको भरोसा भी है कि इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। वैसे कौन किसके साथ आएगा ये? फ्रेंड आज। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है कटरा और सुंदर दिखते जा रहा है। अब हम लोग लगभग अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं, लेकिन हालत बहुत पस्त हो चुका है। अब हम लोग अर्धकुमारी से आगे निकल चुके हैं और उसके बाद न्यू रास्ता जो एक बना था वो थोड़ा प्लेन है और पक्की 1 किलोमीटर कम भी है। तो हम लोग वही रास्ता लिए हैं। अब ये रास्ता थोड़ा प्लेन भी है, चढ़ाई भी कम है और भीड़ भी कम है। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते में एक भी घोड़े और खच्चर नहीं चलते हैं। बस आपको चलेगा तो ये जो आप पीछे एम्बुलेंस लिखा देख रहे हैं वैसा ही कह सकते हैं। महिंद्रा का कोई गाड़ी है, लेकिन वो बैटरी से चलता है। उसका जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है। तो इसमें इस रास्ते में ऐसे कोई घोड़े का डिस्टर्बेंस नहीं है और बहुत प्लेन और एकदम कम चढ़ाई में 1 किलोमीटर की बचत के साथ आपको ये रास्ता मिल जाएगा। और जब आप अर्धकुमारी पहुंच जाएंगे तब। चलिए अब आगे मिलते हैं, कुछ ऐसा दिखता है तो अपडेट देते हैं। ये है न्यू ताराकोट मार्ग। यहाँ देख रहे हैं घोड़े वो खच्चर रहित प्रदूषण मुक्त मार्ग, केवल पैदल यात्रियों के लिए। यहाँ आप सीधे ऐसे जा सकते हैं। ये अभी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसी के लिए ये ट्रैक्टर आ रही हैं। अब ट्रैक्टर के पीछे जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं यही बैटरी पे चलता है और ये अर्धकुमारी से भवन 354 पर पर्सन के हिसाब से लोगों को बैठा के भवन तक लेके जाता है। यही है वो गाड़ी।
और अगर आप यहाँ देखेंगे तो वे टू कटरा यहाँ पे लिखा हुआ है, वे टू भवन। अगर हम यहाँ हिमकोटी मार्ग इसको कहते हैं तो इधर हम लोगों को लेफ़्ट चलना है, जो हम लोग अब आगे चलेंगे। जब हम लोग अर्धकुमारी से भी ऊपर निकल गए हैं, अब यहाँ से भवन 4.7 किलोमीटर बचा है, तब आप कटरा का दृश्य देख सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। गाइस अब लगभग हम लोग 3 किलोमीटर और रह रहा होगा, 3 से 3.25 किलोमीटर भवन पहुंचने पे। लेकिन भूख बहुत लग गया था, चूँकि हम 6:30 पे हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे और अभी हो रहा है टाइम 9:25। तो लगभग बहुत अब भूख लग गया यार थोड़ा सा, बहुत चलते चलते ना। तो अभी एक भोजनालय है ऊपर, जब न्यू वाले रास्ते पे जो आप रास्ता हम लोग पकड़े उस रास्ते के पे, वहाँ से हम लोग मस्त कढ़ी चावल लिए हैं। है तो राजमा चावल भी, लेकिन बहुत पसंद नहीं है, वो आगे चल के खा लेंगे क्योंकि यहाँ राजमा चावल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हम और अंकित खा रहे हैं कढ़ी चावल। सुब्रत के अपने लिए डोसा लेने के लिए। तो चलिए अब इसको खाने के बाद बताते हैं टेस्ट कैसा है। और सेल्फ सर्विस है यहाँ हर चीज़। आप अगर पहले वहाँ से आपको टोकन लेना है, फिर टोकन लेने के बाद आपको टोकन दिखा के अपना खाना ले लेना है, और खाने के बाद उसको खुद से आपको डिस्पोज करना है डस्टबिन में। ये मेरे पीछे ऐसे डस्टबिन रखा है, सेम कलर डस्टबिन रखा है, आपको इसमें खुद से डिस्पोज करना है। सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चीज़ है ये। तो चलिए खा के मिलते हैं। गाइस कढ़ी चावल बहुत टेस्टी था। अगर आप इस रास्ते से आते हैं और अगर आप भूखे हैं तो लिटरली यू कैन ट्राई कढ़ी चावल। ये इंद्रप्रस्थ भोजनालय करके बहुत मतलब बहुत मज़ेदार था। अंकित भाई कढ़ी चावल टेस्टी है ना? बढ़िया। अब हम लोग, वैसे पेट नहीं भरा, बहुत भूख लग गया था ना, अब हम लोग सोच रहे हैं एक राजमा चावल और लेने का, जिसमें हाफ हम दोनों खा लेंगे। फिर उसका टेस्ट कैसा है वो तो हम आपको आगे भी कभी बता देंगे, लेकिन अच्छा था। ये रहा भवन। अब बहुत कम दूरी बचा है, यही थोड़ा सा दूरी है और उसके बाद हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे इस भवन के पास। गाइस फाइनली हम लोग भवन के पास पहुंच चुके हैं। ये पीछे भवन है और 6:35 से चढ़ाई शुरू किए थे। अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:02। लगभग 5 घंटे भी नहीं लगे और हम लोग भवन के पास पहुंच गए। तो अब यहाँ पे दर्शन करके फिर आप लोग से मिलता है। इस बार हमारा रिकॉर्ड मतलब टूट गया। अभी तक तो बुआ के साथ ही आए थे, जब आए थे लगभग 4 साल आए थे, 2016, 17, 18, 19। तो चारों साल 6, साढ़े 6, 7, 8 घंटा लग जाता था भवन तक पहुँचने में। इस बार हमने 4.5 घंटा लग गया, 4.5 घंटा ही लगा बस, और हम लोग भवन के पास पहुँच गए हैं। ये पीछे भवन है। तो चलिए अब चलते हैं, अब फाइनली दर्शन करके मिलते हैं। अब हम लोग तैयार हो गए हैं नहा सुना के। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत एकदम एक्चुअल 12 बज गया, हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो लगभग ठंडा था। हाँ भाई साहब, पानी ठंडा ही नहीं था। जब सर पे पड़ा कुछ समय के लिए लगा दिमाग काम करना बंद कर दिया। हाथ अभी भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है बहुत, लेकिन नहाने में मज़ा आ गया। और एक आदमी के साथ बहुत बड़ा घटना घट गया जो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बताएंगे जब व्लॉग एंड करने लगेंगे ना, जब बताएंगे। ठीक है, आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा तब तक। चलिए अब दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।
अब बज गए हैं सुबह के 8:20 और अब हम लोग निकल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। रोपवे से निकलेंगे, लाइन बहुत लंबा है, टिकट लेने में थोड़ा समय लग जाएगा। उसके बाद आपको मैं रोपवे का एक क्लिप दिखा दूंगा, लेकिन रोपवे के अंदर से शायद रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो क्योंकि वो अलाउड नहीं रहता है, बट विल ट्राई किसी तरह रिकॉर्डिंग हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं आगे। फाइनली अब हमारा भैरव बाबा के पास भी दर्शन हो गया है। अब हम लोग, ये है वो रास्ता भैरव बाबा के पास दर्शन करने का। अब हम लोग यहाँ 5-10 मिनट रुकने के बाद फिर नीचे कटरा जाने के लिए बढ़ जाएंगे। तो चलिए, अब हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया, वैष्णो माता का भी और भैरव बाबा का भी। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, लगभग 4.5-5 किलोमीटर उतर भी गए हैं। अब बस अर्धकुमारी पहुंचने पे हैं। अब थोड़ा फील हो रहा है कि बहुत थक गए हम लोग भी, और अब कुछ वैसा है भी नहीं कि जो आप लोगों को दिखा सके, क्योंकि लगभग चीज़ कवर हो गया था। और दिन में वैसा इस रास्ते पे बहुत कुछ वैसा अचंभित करने वाला चीज़ है भी नहीं। जैसा कुछ होगा तो दिखाते हैं, नहीं तो फिर चलते चलते फिर नीचे ही मिल पाएंगे। अभी हम लोगों ने एक सीढ़ी से उतरना उचित समझा। कुल सीढ़ियों की संख्या थी 526 और ये हमें काफ़ी नीचे ले आया है। और अब हम लोग धीरे धीरे कटरा से बहुत पास, और यही सीढ़ी पर एक बहुत हादसा हो गया, एक महिला गिर गई। लेकिन ठीक है, कोई नहीं। ये सीढ़ी बहुत उतरने के लिए बहुत प्रभावशाली है, चढ़ने वालों को तो 2 दिन बाद समझ में आएगा। ये जो आपको सीढ़ी दिख रहा है, जब हम लोग इस पर उतरने वाले थे तो इस पे लिखा हुआ था कि सीढ़ियों की कुल संख्या 526, जो मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो कम से कम 1500 सीढ़ियाँ। मतलब क्या बोला जाए, बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत बुरा। अंकित 20 को फिर आ रहा है, अभी कह रहा हम इस सीढ़ी की तरफ देखेंगे भी नहीं, चेहरा मायूस हो गया इसका। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। अरे भैया, ये कहना चाहते हैं कि लगता है गिनती सालों की बहुत कमजोर है यहाँ। पहले आके ABCD 1 2 3 4 पढ़ाना पड़ेगा। हमको लग रहा है अभी एक भैया दौड़ते हुए आ रहे थे, 150 सीढ़ी तो हम यहीं से गिन लिए, और उससे पहले हम लोग रुक ही नहीं रहे, पता नहीं कब से। इनके हिसाब से 526 सीढ़ी है। घोड़ा से बचने के लिए तो ठीक ही है, आदमी 800 होगा तो ठीक है, बेस्ट है। लोकल भी तो भरोसा कर रहे हैं कि 526 ये रोज चल रहे, तब वो जो यहाँ अभी पानी लेके ऊपर जा रहे थे किसी दुकान में थे, उनसे पूछे कि भैया ये टोटल कितना सीढ़ी है, लिखा तो 526 है, तो 526 है। मतलब उनको आदत भी हो गया है कि गिनने पे भरोसा नहीं रखता है। ये अंधा भरोसा हम लोग को भी चाहिए। बस ये ब्लाइंड ट्रस्ट जो है ना, आजकल तो जीवन में नहीं मिल पा रहा है लोगों को, ये लोग सीढ़ी पर कर ले रहे हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. अब हम लोग फाइनली नीचे उतर गए हैं। ये रहा बाणगंगा। बाणगंगा में लोग कुछ स्नान कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही हमारी तरह पैर भिगो के बैठे। मूड हमारा भी यही था कि हम लोग भी बाणगंगा में आके नहा लेंगे, बट यहाँ पानी वैसा है नहीं, नहाना पड़ेगा इस पानी से। तो उससे अच्छा हम लोग ऐसे ही नॉर्मल पैर भिगो के रख ले, क्योंकि पैर में इतने छाले पड़ गए हैं तो बहुत आराम लग रहा है। गाइस, पानी को देख के अपने आप को रोक नहीं पाए, इसीलिए थोड़ा सा नहा लिए हैं, और थोड़ा नहा ले क्योंकि पानी बहुत मस्त ठंडा आ रहा है। और इसमें से भी, तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। पानी बहुत मस्त ठंडा आ रहा है। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो कभी वैष्णो देवी से, तो आप एक बार नहा लेंगे तो पूरा रिलैक्स फील करने लगेंगे। तो ट्राई कीजिएगा, आप लोग आएँ तो एक बार नहाने का इसमें। हे गाइस, फाइनली अब हम लोग वापस से होटल आ गए हैं। बहुत मस्ती हुआ, बाणगंगा में भी नहा लिए। उसके बाद तो बहुत पहले गए थे, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने लग गए थे, तो हम लोग नॉर्मल अब कुछ देर आराम करेंगे। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, मतलब बहुत कुछ दिखाने में थोड़ा लंबा हो गया, तो कोई नहीं,
आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियो देखते रहिए। अब हो सकता है अगर कल हम लोग शिवपुरी जाते हैं तो उसका व्लॉग आएगा, अगर नहीं जाते हैं तो फिर कोई दूसरा व्लॉग आएगा। तो अभी वैष्णो देवी का अभी जब तक आ रहा है तब तक आप प्यार देते रहिए, घर बैठे बैठे माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो, जो आपके काम का हो, जब आप यहाँ पे आएंगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ जानना हो आपको कि यहाँ पे ऐसा वैसा मतलब भवन आने जाने के रास्ते को लेके या फिर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उसकी जानकारी होगी तो मैं जवाब दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस।